शिकारपुर नाम के गांव में लाला जगत नारायण रहते थे। लाला जगत नारायण बहुत ही परोपकारी और दयालु थे। एक दिन गर्मियों में लाला जी कहीं से घूम कर आ रहे होते हैं। उनका नौकर दीनू उनके साथ ही होता है। लाला जी दीनू से कहते हैं। लाला जी की बात सुनकर दीनू पानी लेने के लिए चला जाता है और काफी देर बाद वापस आता है। दीनू को देखकर लाला जी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, दीनू, तुझे कोई अक्ल है या नहीं? यहाँ प्यास के मारे मेरी जान जा रही है और तू पानी लेने के बजाय यहाँ वहां घूम रहा है। अरे मालिक, आप मेरे ऊपर फालतू में गुस्सा कर रहे हैं। मैं यहाँ वहां नहीं घूम रहा था, बल्कि पानी लेने के लिए गया था। लेकिन इस जगह के आसपास कोई प्याऊ नहीं है। मैं खुद बड़ी दूर से पानी लेकर आया हूँ। फिर लाला जी दीनू के हाथों से दिया हुआ पानी पी लेते हैं। लेकिन पानी पीते समय उन्हें ख्याल आता है, अरे दीनू बेटा, लगता है इस इलाके में पानी की कमी है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक प्याऊ लगवा देता हूँ ताकि लोगों को गर्मी में प्यासा ना रहना पड़े। वाह लाला जी, आप तो महान हैं। आपने बहुत सही बात बोली है। मैं भी आपसे यही कहने वाला था। फिर लाला जी दीनू को पैसे देकर वहां एक प्याऊ बनाने की जिम्मेदारी दे देते हैं। दीनू भी उसी जगह पर प्याऊ बनवाने लगता है। लेकिन दीनू को क्या पता कि जिस जगह वो लोग प्याऊ बनवा रहे होते हैं वहां एक चुड़ैल का साया होता है। बनवाओ बनवाओ, खूब प्याऊ बनवाओ, आएगा तो ये मेरे ही काम। फिर एक दिन प्याऊ बनकर तैयार हो जाता है और दीनू रात में प्याऊ के पास खड़ा होकर सोच रहा होता है। वाह, कितना सुंदर प्याऊ बनकर तैयार हुआ है। कल जब लाला जी इसको देखेंगे तो कितना खुश होंगे। मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर दीनू वहां से जाने लगता है। लेकिन उसी समय वहां चुड़ैल आ जाती है और दीनू से बोलती है, कहाँ जा रहा है चमन चौकड़ी? लगता है ये प्याऊ तूने मेरी भूख और प्यास मिटाने के लिए लगाया है। आज से ये मेरा प्याऊ है। चुड़ैल को देखकर दीनू वहां से भागने लगता है और चिल्लाता है, अरे मर गया रे, ये क्या हो गया? मैं तो प्याऊ लगवा रहा था, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? वो भी ना जाने कौन सी स्कीम लेकर। इससे पहले ये मुझे मारे। मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन दीनू ज्यादा दूर नहीं जा पाता और चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और गुस्से में दीनू से कहती है, कहाँ जा रहे दीनू के बच्चे? ज्यादा समझदारी दिखाई तो सबसे पहले तुझे ही मारकर खा जाऊंगी, समझा क्या? इस प्याऊ में अब से मैं रहूंगी और तूने अगर ये बात किसी से भी कही तो मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को अच्छा जमा जाऊंगी। चुड़ैल की धमकी से दीनू बहुत ही घबरा जाता है और चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल जी, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। आप चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आपको जो करना है करो, बस मुझे यहाँ से जाने दो। तू तो बहुत ही डरपोक निकला। मैं तो तुझे बहुत ही बहादुर समझ रही थी। लेकिन तेरी तो मुझे देखते ही आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई। चल चल भाग यहाँ से। फिर दीनू वहां से चला गया और घर जाकर अपनी पत्नी शन्नो से सारी बात बताता है। सारी बात जानने के बाद शन्नो दीनू से कहती है, आपने बहुत सही किया जी। अगर आप चुड़ैल की बात नहीं मानते तो पता नहीं चुड़ैल आपके साथ क्या करती। कहीं आपको चिकन तंदूरी समझकर खा जाती तो। शन्नो की बात सुनकर दीनू को गुस्सा आ जाता है और वो शन्नो से कहता है, हाँ, तू तो यही चाहती है कि मुझे कोई मार डाले और तू यहाँ वहां गुलछर्रे उड़ाती फिरे, मोरनी बनके। क्यों? ऐसा कहकर दीनू अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह लोग प्याऊ को देखकर खुश होते हैं और उससे पानी पीने लगते हैं। पानी बहुत ही मीठा और बढ़िया होता है। आधी रात के समय जब गांव में चारों तरफ अंधेरा होता है, कुत्ते और सियार जोर जोर से रो रहे होते हैं, तभी एक गांव वाले के पेट में बहुत दर्द होता है। अरे मर गया रे, इतना तेज दर्द हो रहा है जैसे किसी ने पेट में तलवार घुसेड़ दी हो। अरे कोई कुछ करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन दर्द इतना भयंकर था कि गांव वाला वहीं बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है और उसका शरीर गिरने के बाद बेहोशी की हालत में उड़ने लगता है और एक गुफा के अंदर जाकर गिर जाता है। उसी समय गांव वालों को होश आ जाता है। उसी समय वहां चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, इतने सवाल तो स्कूल के बच्चे भी नहीं पूछते जितने तू पूछ रहा है। चुड़ैल को देखकर गांव वाला घबरा जाता है और बोलता है, चुड़ैल, ये कहाँ से आ गई? लगता है आज तो हमारा राम नाम सत्य हो ही जाएगा। तू सही कह रहा है, गांव वाले आज तेरी शामत आने। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव वाले को मार डालती है और उसकी लाश को गांव के बाहर फेंक देती है।
अगले दिन गांव वाले मरे हुए गांव वाले की लाश को देखते हैं। अरे ये क्या हो गया? इस कलुआ को किसने मारा है? वो भी इतनी बुरी तरह से? ऐसे तो कोई जानवर भी नहीं करता किसी इंसान के साथ। सही कह रहे हो भैया, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो इस बेचारे का अंतिम संस्कार तो कर दें, नहीं तो इसकी आत्मा भटकती रहेगी। फिर गांव वाले उस आदमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद तो जब कोई गांव वाला उस प्याऊ से पानी पीता तो रात में वो चुड़ैल अपने जादू से उस गांव वाले को गुफा में ले आती और मार डालती। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी कुछ करिए, आए दिन न जाने कौन गांव वालों को मार रहा है। रमेश बेटा, हमने पुलिस वालों से बात कर ली है और वो कुछ दिन में गांव के अंदर ही पुलिस चौकी बना देंगे। सरपंच काका, मुझे तो ये कोई भूत प्रेत का मामला लगता है। इससे पहले कोई और गांव वाला मरे, हमें किसी साधु बाबा या तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। तुम भी चंदन बेटा, आज के जमाने के होकर कैसी बातें करते हो। अरे ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। बाकी तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। अभी हमें दूसरे गांव में जाना है, हमें जाना होगा। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही भूतिया प्याऊ दिखता है और जोर की प्यास लगी होने के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसा कहकर सरपंच जी पानी पीकर दूसरे गांव में चले जाते हैं और रात में उनके पेट में भी दर्द होने लगता है। सरपंच जी के पेट का दर्द बढ़ने लगता है और वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उन्हें देखता है और बोलता है, सरपंच जी आपके पेट का दर्द तो मेरी समझ से परे है। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर न जाने आपको इतना पेट दर्द क्यों हो रहा है। अरे डॉक्टर, ये मीठी बातों की गोलियां छोड़कर मुझे ठीक करने के लिए कोई दवाई दो, नहीं तो मैं दर्द के मारे मर जाऊंगा। फिर डॉक्टर सरपंच को दवाई देकर वहां से चला जाता है, लेकिन सरपंच का दवाई लेने के बाद भी पेट दर्द ठीक नहीं होता। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। आए, मर गया रे, इतनी रात में कौन मनुष्य आया है। एक तो इतना दर्द हो रहा है और न जाने कौन आया है। ऐसा कहकर सरपंच जी दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन तब तक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उनके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। सरपंच के बच्चे, तू आज का मेरा शिकार है। तूने उस प्याऊ का पानी पिया था जिसकी वजह से तेरे पेट में दर्द शुरू हुआ था। अब तो तू मरेगा और मेरा शिकार बनेगा। चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच जी कहते हैं, पेट में दर्द वो भी तुम्हारी वजह से? कैसे? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। तुम क्या बोले जा रही हो? मैं सही कह रही हूँ सरपंच। मैंने लाला के लगाए प्याऊ में अपना जादू कर दिया है। जो भी उस प्याऊ का पानी पिएगा वो मेरे पास आ जाएगा और मैं उसे खा जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सरपंच को मारने लगती है, लेकिन सरपंच जी मरने से पहले जमीन पर प्याऊ लिख देते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, तो मुझे मार तो रही है चुड़ैल, लेकिन गांव वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे। वो मेरी मौत का बदला लेकर रहेंगे। गांव वाले तेरी मौत का बदला तो तब लेंगे जब उन्हें मेरे इस जादू के बारे में कुछ पता चलेगा। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है और अगले दिन गांव वाले सरपंच की लाश के पास जाते हैं। चंदन की बात मानकर गांव वाले दीनू के घर जाते हैं। गांव वालों को गुस्से में देखकर दीनू घबरा जाता है और बोलता है, मुझे मत मारो गांव वालों, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया धरा है वो उस चुड़ैल की बच्ची का किया धरा है। मैंने तो अभी तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तुम ही तोते की तरह बोले जा रहे हो। हाँ, जब तुम्हें इतनी बात पता है, हम सबको पूरी बात बताओ। गांव वालों मुझे छोड़ दो, मैं घबरा गया था, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। गांव वालों, सारे फसाद की जड़ ये प्याऊ है। इससे पहले कुछ और गांव वालों की जान जाए, हमें इस प्याऊ को तोड़ देना चाहिए। ऐसा कहकर गांव वाले प्याऊ की तरफ जाते हैं। चंदन की बात सुनकर गांव वाले प्याऊ की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और गुस्से में बोलती है, खबरदार किसी ने इस प्याऊ को छुआ भी तो मैं उसे यही मार डालूंगी। भाग जाओ यहाँ से। चुड़ैल को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। गांव वालों की अफरा तफरी में चंदन प्याऊ के अंदर गंगा जल मिला देता है। गंगा जल प्याऊ में गिरते ही चुड़ैल जलने लगती है। ये क्या हो रहा है? मैं जल क्यों रही हूँ? कौन है जिसने मुझे मार डाला? चुड़ैल की बात सुनकर चंदन हंसते हुए बाहर आता है और बोलता है, चुड़ैल रानी, ये हमारे पवित्र गंगा जल का कमाल है। अब आप जिंदा नहीं बचोगी और ये प्याऊ जादू से भी आजाद हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और प्याऊ भी चुड़ैल के जादू से आजाद हो जाता है।